सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट 2024 जो एग्ज़ाम है, इसमें बोनस को लेकर बहुत सारी उथल-पुथल अभी देखने को मिल रही है। तो जो बोनस मार्क्स है, उससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, उसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये आलोक राज जी का जो ट्वीट है, इसमें उन्होंने पोल करवाया है, अभी ये चल रहा है। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर आपको जो उचित लगे उस हिसाब से आप अपना वोट ज़रूर कीजिए, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बोनस मार्क्स से किसको नुकसान होगा। एक बार मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि जो कट ऑफ है, एक बार ऐसे मानो कि हमने ऐसे माना कि जो ओबीसी की कट ऑफ है, वर्तमान जो नियम है इसके अकॉर्डिंग ओबीसी की कट ऑफ एक बार मैंने आइडिया अनुमान लगाया है कि जो जैसे ओबीसी की कट ऑफ है वो 450 गई। मान लो कि ओबीसी की कट ऑफ है वो 450 है और जो सर्विसमैन है उनका सेकंड पेपर का ये जो सिस्टम कुछ ऐसे है, मतलब सेकंड पेपर में वर्तमान में उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं विदाउट बोनस के। तो अब जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि 450 मार्क्स आ रहे हैं अभी उनके, और उनको मतलब कि बोनस 30 मार्क्स अगर मिल जाएंगे तो उनके 480 नंबर हो सकते हैं। तो कई लड़के तो ऐसे हैं जो राजी हो रहे हैं कि उनको 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो मिलने दो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि इससे किस तरीके से किसको नुकसान होगा, ठीक है। ओबीसी का कोई कैंडिडेट है जो लास्ट कैंडिडेट है सिलेक्ट हो रहा है, मान लो ओबीसी की कट ऑफ 450 है, तो ओबीसी का जो लास्ट कैंडिडेट है उसके 450 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 30 नंबर बढ़ने से 480 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 30-30 मार्क्स सबको मिलते हैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 480 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कट ऑफ अगर सबके 30-30 नंबर बढ़ेंगे तो ये कट ऑफ 480 ना होकर ये कट ऑफ लगभग 500 पार कर जाएगी। किस तरीके से करेगी उस पे हम अभी चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सबके 30-30 नंबर बढ़े तो कट ऑफ तो 30 बढ़नी चाहिए, लेकिन 30 नहीं बढ़ेगी, वो 500 नंबर ही जाएगी और ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। एक बार ये मेरा अनुमान है, कट ऑफ कितनी भी हो वो बाद की बात है। इससे पहले मैं चर्चा करूँ कि सर्विसमैन है उनका जो सर्विसमैन या फिर अदर कैटेगरी वाले वो भी शामिल है इसमें। जैसे मान लो पीएच मानो, और जो एमई वाले मानो, स्पोर्ट्स वाले मानो, तमाम वो लोग शामिल है जिनको ओरिजेंटल रिजर्वेशन है और उनका सेकंड पेपर पास नहीं हो रहा या फिर फर्स्ट पेपर पास नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ सेकंड पेपर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक्समैन है कोई भी, और उसके ये जैसे मान लो मैंने 10 एक्समैन लिए, इधर 10 मैंने ओबीसी के कैंडिडेट लिए हैं और इधर मैंने 10 एक्समैन लिए हैं, ठीक है। या फिर अदर कोई भी मान लीजिए, कोई कैंडिडेट है उसके सेकंड पेपर में 91 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसको पास होने के लिए कम से कम 112 मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये एक अनुमान है, मेरे हिसाब से इतने ही चाहिए और बाकी कितने भी हो सकते हैं। 25% के हिसाब से 112 मार्क्स इनको मिनिमम इनको लाना ही लाना है, ठीक है। इसके 91 मार्क्स आ रहे हैं, ये सेकंड पेपर में फेल है, ठीक है, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर इनको 30 मार्क्स बोनस मिलते हैं तो इनके नंबर हो जाएंगे 121, ठीक है। 121 मार्क्स इसके हो जाएंगे, इसका मतलब ये पास हो रहा है। तो जैसे ही इसको 30 मार्क्स बोनस मिलेंगे तो ये कैंडिडेट पास हो जाएगा। ऐसे करके सारे जो कैंडिडेट है एक्समेन है ये सब पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पास हो जाएंगे, तो अब इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे ही ये पेपर पास करेंगे तो इनको शामिल करना अनिवार्य है। तो जैसे ही ये 10 कैंडिडेट एक्समेन शामिल हो जाएंगे तो इन 10 कैंडिडेट को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये 10 सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई करते हैं तो इधर से 10 कैंडिडेट हैं वो बाहर करेंगे, और इनको बाहर करने के लिए जो ओबीसी की कट ऑफ है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ओबीसी के जो कैंडिडेट है, ये बात सिर्फ ओबीसी की नहीं है, तमाम जो कैंडिडेट हैं जिनमें ओबीसी वो एक्समैन की जितनी सीटें हैं, जैसे जैसे वो क्वालिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे उस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो बाहर होते जाएंगे। तो एक तो नुकसान ये है, और इसमें अब की बार ओबीसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ओबीसी की सीट है 127। 127 एक्समेन से ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो एमई वाले हैं उसमें क्या है, वर्गीकरण नहीं है, उसमें कितने लोग आएंगे ये पता नहीं है, उस हिसाब से उनको कितना नुकसान होगा इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है। एमई वाले जिस कैटेगरी के जितने ज़्यादा होंगे उसी को उतना ही ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ कि अदर फैक्ट और है जिससे भी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है या फिर अदर स्टूडेंट है उनको किस तरीके से नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसकी भी हम देखेंगे। एक बार मैं आपको एक पिछली साल का कोई रिजल्ट आया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। यहाँ आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जो ओबीसी
के 30 नंबर बढ़ने पर आप सोच रहे हो कि कट ऑफ 30 बढ़ेगी, वो किस तरीके से 30 से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये मैंने 10 का एग्जांपल लिया है, या 10 से भी ज़्यादा हो सकता है। जितने कैंडिडेट एक्समेन पास होंगे उतने कैंडिडेट ओबीसी के बाहर होंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ है वो बढ़ती जाएगी, और सिर्फ ओबीसी की नहीं, हर कैटेगरी की बढ़ेगी। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब एक मैं दूसरा फैक्ट और दिखा देता हूँ। ये कोई कैंडिडेट है, ये ग्रुप में स्क्रीनशॉट घूम रहा था, तो इसमें कि जो कोई भी कैंडिडेट है, ये एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ठीक है। इसको फर्स्ट पेपर में इसके 350 मार्क्स है, और सेकंड पेपर में इसके मार्क्स है 139, ठीक है, 139 मार्क्स है। ये सेकंड पेपर में पास नहीं हो रहा, ठीक है, और फर्स्ट पेपर में 350 मार्क्स है, ठीक है। तो इसको सेकंड पेपर में पास होने के लिए 157 मार्क्स चाहिए थे, तो इसलिए सेकंड पेपर में ये फेल हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में 350 है, दोनों में मिला के 489 नंबर हो रहे थे, जबकि पिछली बार एससी की कट ऑफ थी वो मेल की 400 लगभग 483 के आसपास थी, जहाँ तक मुझे याद है यही कट ऑफ थी। कट ऑफ से भी इसके ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन फिर भी ये सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं करने के कारण ये फेल हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको अगर बोनस मिलते हैं तो इसके 30 नंबर बढ़ जाएंगे, 30 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये 500 प्लस आराम से आ जाएगा, और सेकंड पेपर भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये उन कैंडिडेट के लिए नुकसान है जिनका दोनों पेपर क्वालिफाई हो रहे हैं, और जिन्होंने दोनों पेपर को बराबर रख के तैयारी करी है, ठीक है। इसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छे हैं, और फर्स्ट पेपर में जैसे जब से आरएस की एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, तो आरएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने तैयारी शुरू करी, और फर्स्ट पेपर में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि फर्स्ट उनका पहले से रनिंग में था। सेकंड पेपर में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर बोनस मिलता है तो इन सभी को मतलब कि फ़ायदा मिलेगा 30-30 मार्क्स का, और ये सेकंड पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, और सेकंड पेपर में ही डिलीट होने वाली क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जाहिर है कि जो सेकंड पेपर है उसमें इन जैसे स्टूडेंट की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 चीज़ें आपको बताई है एक्समेन। इसके अलावा और भी और भी मतलब जिस कैटेगरी वाले हॉरिजॉन्टल वाले हैं, उन सभी को अगर इसमें हम शामिल करें तो ये नुकसान इसी तरीके से प्रत्येक कैटेगरी को होता जाएगा, ठीक है। देखो, इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद है क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि बोनस से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप एक्समैन हैं, आप पीएच कैटेगरी है, या फिर हॉरिजॉन्टल वाले हैं, तो जो आलोक राज जी का अभी पोल है, तो आप उसमें पोल कर सकते हो। बाकी अदर कैटेगरी वाले हैं, अगर आपको लगे कि ये बोनस वाला सिस्टम सही नहीं है, तो आप जो पुराना सिस्टम है उस पे आप वोट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जितनी कोशिश है उस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।